बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब हैं और टॉपिक है टीम वर्क इन द बॉडी। जिस्म में टीम वर्क कैसे होता है, पूरा जिस्म हमारा एक टीम की तरह काम करता है। हाउ डज़ इट वर्क, कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी एंड इट्स टाइप्स। आज हम जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा के दरमियान, जिस्म के मुख्तलिफ़ सिस्टम के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो बाहमी तावन होता है, उसके बारे में और उसकी इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेसन के जो अहम निकात हैं, लेसन ओवरव्यू। दिस लेसन एक्सप्लेन्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। It helps us to understand the types and processes of coordination। इस सबक में हम जिस इंसानी जिस्म में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, उनमें बाहमी तावन, एक दूसरे के साथ रब्ता कैसे होता है, मिल के कैसे काम करते हैं, उसको समझने में, और इस कोऑर्डिनेशन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो अमल हैं होते हैं और जो कोऑर्डिनेशन की टाइप्स हैं, उनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे, वी विल बी एबल टू डिफ़ाइन कोऑर्डिनेशन। हम कोऑर्डिनेशन को डिफ़ाइन कर पाएंगे। एट द एंड ऑफ द लेसन एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन की मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे और हम इस काबिल होंगे कि हम इन टाइप्स को जान सकें। और तीसरा जो लर्निंग आउटकम है, दैट इज़ एवेल्यूएट द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हम जो कोऑर्डिनेशन का जो अमल है उसका जायज़ा ले सकें कि कैसे होता है, वो प्रोसेस कैसे होते हैं। की पॉइंट्स हैं हमारे आज के इस लेसन के: कोऑर्डिनेशन, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एंडोक्राइन सिस्टम। लेसन प्लान है या माइंड मैप है आज के लेसन का कोऑर्डिनेशन के, वो हम डिफ़ाइन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन की कितनी किस्में हैं। ये दो किस्म की कोऑर्डिनेशन होता है, एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेटेड एक्शन क्या होता है, दैट इज़, इसमें 5 जो हैं वो इसके स्टेजेस हैं, 5 इसकी कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है स्टिमुली, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर एंड रेस्पॉन्स। ये 5 इसके कंपोनेंट हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन के। ये 5 अमल होते हैं तो फिर कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है। तो ये था हमारा आज के इस लेसन का माइंड मैप। कोऑर्डिनेशन को डिफ़ाइन करते हैं। कोऑर्डिनेशन होता क्या है, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? ऑल सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर्क लाइक अ टीम बाय कोऑर्डिनेटिंग ईच अदर इन हार्मोनी टू परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज़। हमारे जो जिस्म है या मल्टी सेलुलर जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ज़्यादा सेल होते हैं, उनके सारे सेल, उनके टिश्यूज़ और उनके मुख्तलिफ़ जो अज़ा होते हैं और तमाम निज़ाम, ये एक टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के ज़रिए, एक दूसरे के साथ तावन करते हुए, एक दूसरे से रब्ता करते हुए, ताकि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अफ़आल सर अंजाम दे सकें। जितना भी हमारे जिस्म के अंदर काम हो रहे होते हैं, जितने सिस्टम काम कर रहे होते हैं, वो उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होती है या बाहम मरबूत होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ये आपस में जो रब्ता है, एक मरबूत अमल होता है, इसको हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन द होल बॉडी वर्क्स लाइक वन यूनिट। इस कोऑर्डिनेशन का नतीजा क्या है कि पूरी बॉडी एक यूनिट के तौर पे, एक इकाई के तौर पे काम करती है। पूरा जिस्म एक इकाई की तरह काम कर रहा होता है। हम बोलते हैं तो उसमें हमारा दिमाग और हमारे मसल्स, ये सारे उसमें कोऑर्डिनेट करते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारे जो
पाँव के मसल्स हैं, टांगों के हैं, हमारे हाथों के और दिमाग के, और जो बैलेंस सिस्टम है, ये सारे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तब हम चल पाते हैं। इसी तरह सांस लेने का अमल है, इसी तरह खाने पीने का अमल है, हज़म करने का अमल है, एक्सक्रीशन का अमल है। ये सारे का सारा मुख्तलिफ़ आज़ा और मुख्तलिफ़ सिस्टम एक दूसरे से तावन करके, एक दूसरे की मदद करके ये सिस्टम चलते हैं। कोई सिस्टम, कोई आर्गन अलग से वो नहीं अपना जो काम है, अपना जो फंक्शन है, उसे परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि दूसरे आज़ा और दूसरे सिस्टम और दूसरे आर्गन्स उसके साथ कोऑर्डिनेट न करें। तो कोऑर्डिनेशन के ज़रिए पूरा हमारा जिस्म एक यूनिट के तौर पे काम करता है। ये नहीं कि हाथ अलग जा रहे हैं, आंखें अलग जा रही हैं, नाक कहीं और जा रहा है, कान किसी और बात को सुन रहे हैं। पूरा जिस्म एक इकाई की तरह काम करता है। तो इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन: लिसनिंग, जब हम सुनते हैं तो कानों से सुनते हैं, लेकिन हमारा दिमाग और हमारे बाकी अज़ा जो हैं वो भी अटेंटिव हो उसमें शामिल होते हैं। जो नर्वस सिस्टम है वो साउंड वेव्स को दिमाग तक लेके जाता है और दिमाग उनको रिकॉग्नाइज करता है, तो लिसनिंग है। इसी तरह सीइंग है, स्पीकिंग है, बोलते हैं जब हम, तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन का अमल है। हमारे मसल्स हैं, हमारा दिमाग है, हमारी ज़बान है, हमारे जो मुंह है, हमारे जो जाज़ हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट करते हैं तब बोलते हैं। इसी तरह सीइंग है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें भी आंखें सिर्फ देखने का काम नहीं करती, पीछे दिमाग है वो भी इनमें शामिल होता है। जो हमारा ऑप्टिकल नर्व होती है, जो कि आँख में बनने वाले जो इमेजेस हैं उनको दिमाग तक लेके जाती है। इसी तरह एडजस्टमेंट है, जब हम माहौल से एडजस्टमेंट हमारी होती है, गर्मी हो, सर्दी हो या जिस तरह का माहौल हो, उसमें जब एडजस्टमेंट होती है तो वो भी एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, कोऑर्डिनेशन का एक अमल है। होम्योस्टेसिस के जिस्म के अंदर जो तवाज़न कायम रहता है, मुख्तलिफ़ केमिकल्स और मुख्तलिफ़ जो अमल होते हैं, टेम्परेचर है या मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, वो बैलेंस फॉर्म में रहते हैं। ये भी कोऑर्डिनेशन की एक मिसाल है। इसी तरह ब्लड सर्कुलेशन है, तो इसमें हार्ट है, इसमें वेन्स हैं, इसमें आर्टरीज़ हैं, और ये तमाम आज़ा मिलकर ब्लड सर्कुलेशन का अमल होता है। ये एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन की। इसी तरह डाइजेशन है, खाना हज़म करना जो है, जब हम खाना खाते हैं, इसमें देखें कि मुंह के ज़रिए, दांतों के ज़रिए इसको चुभाते हैं, फिर मैदे में जाता है, मैदे में इसको खूब बारीक किया जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ से ब्लड में, और ब्लड इसको जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको लेकर जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक जाता है। तो ये एक कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल है, डाइजेशन। इसी तरह एक्सक्रीशन है, जिस्म से बेकार मादे जो खारिज होते हैं, वो भी कोऑर्डिनेशन की एक मिसाल है, जिसमें किडनीज़ मेजर फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। इसी तरह ब्रीथिंग है, सांस लेने का अमल है, ये भी कोऑर्डिनेशन की एक मिसाल है। मूवमेंट है, हरकत जब हम करते हैं तो ये हमारे मुख्तलिफ मसल्स, हमारे बोन्स, हमारे जोड़, हमारा दिमाग, ये सारे मिलकर मूवमेंट का अमल मुकम्मल होता है। ये भी एक गुड एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कौन सी होती हैं? कोऑर्डिनेशन की किस्में, कोऑर्डिनेशन की दो किस्में होती हैं। नंबर 1 है नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये नर्वस सिस्टम के ज़रिए होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द नर्वस सिस्टम। हमारा जो दिमाग है, स्पाइनल कार्ड है, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो नर्व्स होते हैं, वो सारे मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो ये इसके ज़रिए जो कोऑर्डिनेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन। दूसरी किस्म है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये कीमियाई मरकबात बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, वो ब्लड में शामिल होते हैं और उसके ज़रिए कोऑर्डिनेशन होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे जिस्म में गुदूदों का एक निज़ाम है जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये अहम किरदार अदा करता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, और ये चाहे केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ये मिलकर एनिमल्स है बोथ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, बट प्लांट्स हैव ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन।
जानवरों में और इंसानों में जो कोऑर्डिनेशन होती है वो नर्वस सिस्टम के ज़रिए होती है और केमिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए भी होती है, यानी उसमें नर्वस सिस्टम भी काम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है। जबकि पौधों के अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, चूँकि पौधों का दिमाग नहीं होता, उनका कोई न्यूरॉन का कोई सिस्टम नहीं होता, उसमें नर्व सेल नहीं होते, तो उनका जो सिस्टम है वो सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन पर चलता है। जबकि इंसानों में, जानवरों में जो कोऑर्डिनेशन होती है वो नर्वस भी होती है और केमिकल भी होती है। कोऑर्डिनेटेड एक्शन, कोऑर्डिनेशन इज़ डन थ्रू एन एक्शन दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेशन एक अमल के ज़रिए होती है, एक एक्शन इसमें होता है जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम होते हैं, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन से वो एक्शन होता है, तो उस एक्शन को कोऑर्डिनेटेड एक्शन कहते हैं। यानी जो अमल होगा, जो बॉडी कोई काम करेगी, तो वो एक कोऑर्डिनेशन के रिज़ल्ट के तौर पे वो काम होगा, तो जो एक्शन होगा उसे हम कोऑर्डिनेटेड एक्शन कहते हैं, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है। दिस कोऑर्डिनेटेड एक्शन कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स। ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है इसकी 5 हिस्से होते हैं, 5 इसके स्टेजेस हैं, 5 जो हैं वो इसके एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 इज़ स्टिमुलस, नंबर 2 इज़ रिसेप्टर, नंबर 3 इज़ कोऑर्डिनेटर, नंबर 4 इज़ अफेक्टर एंड नंबर 5 इज़ रेस्पॉन्सिस या रेस्पॉन्स। तो दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। इनको हम ज़रा डिटेल से देखते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस इज़ any change in the internal or external environment that provokes a response in an organism। कोई जिस्म के अंदर या जिस्म के बाहर कोई तब्दीली जो कि उस बॉडी के किसी न किसी पार्ट पर असर करे, वो होती है स्टिमुलस। स्टिमुलस सिंगुलर है और इसकी प्लूरल है स्टिमुली। यानी कोई भी चीज़ जो कि हमारे आर्गन के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, चाहे वो जिस्म के अंदर से हो या बाहर से हो, जिसके नतीजे में हम कोई रद्द-ए-अमल करें, तो वो जो अमल होता है, जिसके मुकाबले में एक रद्द-ए-अमल पैदा होता है, उसे स्टिमुलस कहते हैं। जैसे गर्मी है, तो गर्मी हमारे जिस्म को लगेगी तो गर्मी स्टिमुलस है। हम पंखे के नीचे चले जाएंगे या एसी के नीचे चले जाएंगे, एसी वाले कमरे में चले जाएंगे, ठंडी जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह सर्दी है तो वो स्टिमुलस है, तो सर्दी हमें लगेगी तो हीटर के पास जाएंगे या गर्म कपड़े पहन लेंगे। इसी तरह अगर हमारी आँख की तरफ कोई चीज़ आ रही हो, कोई बाल किसी ने फेंका है और हमारी आँख की तरफ आ रहा है, हमारी बॉडी की तरफ, तो हम आँख फ़ौरन बंद कर लेते हैं। तो आँख बंद करना रेस्पॉन्स है, और वो जो बाल हमारी तरफ आ रही है वो है स्टिमुलस। यानी स्टिमुलस वो चीज़ होती है जो कि हमें कोई रिएक्शन करने पे या रिस्पांस करने पे मजबूर करती है। जैसे स्नेल है, उसको टच करें तो वो एकदम अपने उस खोल के अंदर बंद हो जाता है। छुई मुई का एक पौधा है कि आप हाथ जब उसे टच करते हैं तो वो फ़ौरन उसके पत्ते जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो स्टिमुलस कोई ऐसा अमल है जिसके नतीजे में कोई रद्द-ए-अमल होता है। स्टिमुलस are detected by special organs, tissues or cells of the body। जो स्टिमुलस होते हैं वो ख़ास किस्म के जो आज़ा होते हैं उनके ज़रिए उनको डिटेक्ट किया जाता है, उनके ज़रिए उनको पहचाना जाता है। जैसे लाइट की जो डिटेक्शन है वो आँख के ज़रिए होती है, साउंड की कान के ज़रिए होती है। इस तरह जायका टेस्ट जो है उसकी जो डिटेक्शन होती है उसको हम पहचानते हैं ज़बान के ज़रिए। स्मेल है तो नाक के ज़रिए हम उसे डिटेक्ट करते हैं। तो a bright light approaching us is a stimulus, we close our eyes, it is response। एक लाइट जो है, ब्राइट लाइट तेज़ी से हमारी तरफ आती है, तो वो लाइट हमारी आंखों की तरफ आती है तो आंखों पे पड़ती है, वो स्टिमुलस है, और आंखें हम बंद कर लेते हैं, वो रेस्पॉन्स है। आवर हैंड टच इज़ अ हॉट प्लेट, अगर हमारा हाथ किसी गर्म प्लेट के या किसी गर्म चीज़ के साथ छू जाए तो क्या होगा? पेन वेव
moves to the brain and we instantly pull back our hand। तो एक दर्द की एक वेव है जो कि हमारे दिमाग तक पहुंचती है या हमारे स्पाइनल कार्ड तक पहुंचती है और हम फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। द हार्डनेस इज़ अ स्टिमुलस, ये जो हार्डनेस है, जो गर्मी है, वो स्टिमुलस है। और पुलिंग बैक ऑफ हैंड इज़ रेस्पॉन्स, तो हाथ को पीछे खींच लेते हैं, वो है रेस्पॉन्स। एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुली आर लाइट, हीट, coldness, pressure, pain, sound and any change in the environment that affects the body। माहौल में कोई तब्दीली है, लाइट है, हीट है, कोल्डनेस है, ठंडक है, प्रेशर है, पेन है, कोई दर्द है, साउंड आवाज़ है, या कोई भी तब्दीली जो माहौल में होती है जो हमारी बॉडी की किसी न किसी पार्ट को अफेक्ट करती है, वो है स्टिमुलस। वो स्टिमुलस जो है वो सिंगुलर है और स्टिमुली उसकी प्लूरल है। रिसिप्टर क्या होता है? रिसीव से ये लफ्ज़ निकला है, रिसीव करने वाला, रिसेप्टर। द आर्गन दैट डिटेक्ट द स्टिमुली आर कॉल्ड रिसेप्टर। वो आर्गन, वो ओज जो कि उस स्टिमुली को, स्टिमुलस को क्या करती है, उसको डिटेक्ट करती है। जैसे हमारी स्किन है तो गर्म चीज़ के साथ हमारी स्किन टच होगी तो हमें महसूस होगा, तो हमारी स्किन जो है वो रिसेप्टर है। इस तरह लाइट हमारी आंख में पड़ेगी तो आंख जो है, अगर लाइट कान के ऊपर पड़ती है तो रेस्पॉन्स नहीं होगा, लेकिन आंख में पड़ेगी तो रेस्पॉन्स करेंगे। तो लाइट का जो रिसेप्टर है, रिसीव करने वाला जो आर्गन है, वो आई है। एग्जाम्पल ऑफ रिसेप्टर्स आर ईयर्स हैं, जैसे साउंड की जो रिसेप्टर है वो ईयर्स हैं। स्किन है हमारी जल्द, गर्मी, सर्दी, सख्ती, दर्द, तकलीफ़। टंग ज़बान हमारी जायके के लिए है, उसको रिसीव करती है। नोज़ हमारा स्मेल का रिसेप्टर है। इस तरह हमारी आइज़ जो हैं वो हमें लाइट को रिसीव करती हैं, उसकी रिसेप्टर है। कोऑर्डिनेटर क्या होता है? व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटर? जो कोऑर्डिनेट करता है, जो राब्ताकार होता है, जो मुख्तलिफ आज़ा के दरमियान राब्ते का काम करता है। द रिसेप्टर रिसीव द मैसेज, जो रिसेप्टर्स हैं, जो रिसीव करने वाले हैं, वो मैसेज को रिसीव करेंगे। द सेंसरी नर्व टेक दीज मैसेजेस टू द ब्रेन। ये सेंसरी नर्व्स होते हैं, दो तरह के नर्व्स होते हैं, एक होते हैं सेंसरी, दूसरे होते हैं मोटर। सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स टेक दीज मैसेजेस टू द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ये जो मैसेज होता है वो रिसेप्टर जो है वो सेंसरी नर्व को भेजता है और सेंसरी नर्व्स के ज़रिए ये इम्पल्सिस की शक्ल में ये मैसेज जो है वो दिमाग को जाता है या स्पाइनल कार्ड को जाता है। द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड रेस्पॉन्ड। ये ब्रेन या जो स्पाइनल कार्ड है वो रेस्पॉन्ड वो करने के लिए क्या करते हैं, हुक्म देते हैं, ऑर्डर करते हैं। द मोटर नर्व्स टेक द रेस्पॉन्स मैसेज टू द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सिस टू द रेलिवेंट ऑर्गन टू रेस्पॉन्ड। ये जो मैसेज है दिमाग से फिर जाता है मोटर नर्व के ज़रिए किसी ख़ास उस आर्गन की तरफ, उस ख़ास उस की तरफ जिसको दिमाग फैसला करता है कि फ़लाँ जो बॉडी पार्ट है उसने रेस्पॉन्ड करना है। तो मोटर नर्व के ज़रिए ये आर्डर या मैसेज जाते हैं दिमाग से या स्पाइनल कार्ड से उस ख़ास आर्गन की तरफ। द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड कोऑर्डिनेट दिस प्रोसेस। तो ये सारा अमल जो होता है, कोऑर्डिनेट एक्शन जो होता है, उसके लिए दिमाग या स्पाइनल कार्ड या फिर दोनों ही, ब्रेन भी और स्पाइनल कार्ड दोनों मिल के ये करते हैं काम। तो इनको, दिमाग को भी और स्पाइनल कार्ड को भी हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन के अमल को, इस प्रोसेस को वही कंट्रोल करते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटर, इसलिए इनको कोऑर्डिनेटर कहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारी बॉडी है उसमें ये चोट लग गई है पाँव के ऊपर, तो यहाँ से एक पेन की वेव जो है, ये जो नर्व है हमारा, ये जिसे हम सेंसरी नर्व कहते हैं, इसके ज़रिए ये मैसेज जाएगा, कहाँ जाएगा, दिमाग में। अब दिमाग जो है वो इस मैसेज को देखेगा, रिसीव करेगा, उसको एनालाइज करेगा और फिर फौरी तौर पे आँख को हुक्म देगा कि देखो क्या है,
और फिर वहाँ से जब आंख देखेगी कि यहाँ से तो खून निकल रहा है या दर्द हो रहा है, तो फौरी तौर पे पाँव को या हाथों को ऑर्डर दिया जाएगा कि ये इस खून को रोक लो, या पाँव को हुक्म होगा, ऑर्डर दिया जाएगा कि पीछे हट जाओ, या जो भी एक्शन करना है। तो कोऑर्डिनेशन का अमल जो करते हैं वो दिमाग करता है या स्पाइनल कार्ड करता है, इसलिए इनको कोऑर्डिनेटर कहते हैं। ब्रेन ये काम करता है और ब्रेन ज़्यादा जो बड़े एक्शन होते हैं उनके लिए दिमाग काम करता है, और जो फौरी तौर पे एक्शन करने होते हैं उनमें स्पाइनल कार्ड जो है वो अहम किरदार अदा करता है। ये स्पाइनल कार्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, हमारी बैकबोन्स या जिसे स्पाइन कहते हैं, स्पाइनल कार्ड कहते हैं, उसके अंदर यहाँ पर एक दिमाग होता है जिसे स्पाइनल कार्ड कहते हैं। ये ख़ास तौर पे फौरी तौर पे जो एक्शन करने होते हैं वो स्पाइनल कार्ड के ज़रिए किए जाते हैं, और इसके दिमाग से निकलने वाले न्यूरॉन जो है वो पूरी बॉडी में जिस तरह फैले हुए होते हैं, तो इनके ज़रिए मैसेजेस जाते भी हैं और आते भी हैं। तो दो तरह के होते हैं ये न्यूरॉन्स, एक हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि मुख्तलिफ आज़ाद से मैसेजेस को दिमाग की तरफ लेके जाते हैं, और दूसरे मोटर नर्व्स हैं जिनके ज़रिए अहकामात जो हैं दिमाग से और स्पाइनल कार्ड से मुख्तलिफ आज़ा को दिए जाते हैं। तो दिमाग और स्पाइनल कार्ड जो है उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर है। दो तरह के कोऑर्डिनेटर देखा हमने, एक तो होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेटर। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड कोऑर्डिनेट विद अदर ऑर्गन्स, दे आर कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेटर। जो दिमाग है और स्पाइनल कार्ड है ये चूँकि थ्रू नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए इनको नर्वस कोऑर्डिनेटर कहते हैं। इसमें ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है। दूसरे जो हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं वो कहलाते हैं केमिकल कोऑर्डिनेटर। तो केमिकल कोऑर्डिनेटर, इन केमिकल कोऑर्डिनेशन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सक्रीट स्पेसिफिक केमिकल्स। हमारे जिस्म में एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, गुदूदों का एक पूरा निज़ाम होता है जो स्पेसिफिक किस्म के केमिकल्स को खारिज करते हैं। दीज केमिकल्स रेस्पॉन्ड बाय सिक्रीटिंग स्पेसिफिक हार्मोन्स इन द ब्लड। ये जो ग्लैंड्स हैं ये ख़ास किस्म के केमिकल्स को खारिज करते हैं खून में, और खून जो है उसमें जब इन हार्मोन्स की कमी होती है या ज़्यादती होती है तो उससे फिर ये हमारी डिफरेंट पार्ट जो हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं। हेयर ग्लैंड्स आर द कोऑर्डिनेटर्स। केमिकल कोऑर्डिनेटर में जो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेटर जो है वो ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ये इंसान की बॉडी है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स हैं। जैसे ब्रेन है तो इसमें एक ख़ास किस्म की ये ग्लैंड है, इसका अगला जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये ख़ास इसका अमल है कोऑर्डिनेशन के लिए, ये ख़ुसूसी तौर पे अमल करती है। दूसरी किस्म की जो ये ग्लैंड है जो हमारे गले में होती है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, ये बहुत अहम किरदार करती है। फिर हमारा जो लीवर है ये एक हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, इसके कुछ फंक्शन हैं, ये कोऑर्डिनेशन में काम करता है। फिर हमारे जो गुर्दे हैं, किडनीज़, उनके ऊपर ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें अड्रेनल ग्लैंड्स कहते हैं। ये इनका भी एक ख़ास फंक्शन है और ये भी कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो ये जितने भी और इसके अलावा भी हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम पूरा जो है इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ चुके हैं पिछले असबाक में। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, और चूँकि ये केमिकल्स के थ्रू मदद करता है, यानी ये केमिकल्स पैदा करता है, हार्मोन्स पैदा करता है जो ब्लड में शामिल होती हैं। जैसे किसी चीज़ को देख के जब हम डर जाते हैं फौरी तौर पे, तो ये अड्रेनल ग्लैंड जो है ख़ास किस्म का हार्मोन खारिज करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है, हमारा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है। तो ये जो एक्शन है ये इसका अड्रेनल ग्लैंड का है।
तो ग्लैंड्स भी कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, तो इन्हें हम केमिकल कोऑर्डिनेटर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेटर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेटर जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, दिमाग और हराम मगज जिसे कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। और दूसरे केमिकल कोऑर्डिनेटर हैं, ये ग्लैंड्स हैं, या पूरा एक सिस्टम है जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, ये केमिकल कोऑर्डिनेटर है। अफेक्टर हैं, अगली चीज़ जो है वो अफेक्टर्स क्या होता है। In chemical coordination, the hormones carry messages and other from the brain or spinal cord to the muscles and glands. केमिकल कोऑर्डिनेशन हो या नर्वस कोऑर्डिनेशन हो, उसमें क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में तो दिमाग का जो मैसेज है वो जो उसके लिए जाता है ग्लैंड्स की तरफ जाता है, और नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो मैसेजेस होते हैं वो मसल्स को जाते हैं। तो इन केमिकल कोऑर्डिनेशन द हार्मोन्स कैरी मैसेज एंड ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। द मसल्स एंड ग्लैंड्स आर अफेक्टर्स। ये जो हमारे मसल्स हैं, हमारे जो पट्टे हैं, और हमारे जो ग्लैंड्स हैं, ये क्या हैं, अफेक्टर्स हैं, यानी जिन पे वो अफेक्ट करता है। अदर अफेक्टर्स आर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो जिनसे गुर्दे किडनीज बने होते हैं, वो जो किडनी सेल्स होते हैं उन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ये भी अफेक्टर्स होते हैं। बोन्स, हमारी हड्डियां जो हैं, ये भी अफेक्टर हैं। जब इनको मैसेज मिलता है तो हड्डियां जो हैं वो मसल्स के साथ मिलकर एक्शन करती हैं। लीवर जो है, जिगर, वो भी अफेक्टर है। तो ये जितने अज़ा हैं, सिर्फ स्टमक है, मैदा हमारा, वो भी अफेक्टर है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैसेजेस जब मैदे को मिलते हैं, स्टमक को मिलते हैं, तो वो भी एक अफेक्ट होता है। तो वो चीज़ जिसके ऊपर इन हार्मोन्स का या इन मैसेजेस का असर होता है, उन्हें अफेक्टर्स कहते हैं। तो ये हड्डियाँ भी हो सकती हैं, ये मसल्स भी हो सकते हैं, ये ग्लैंड्स भी हो सकती हैं, ये हमारे जो हड्डी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो अज़ा हैं, जैसे नेफ्रॉन है जो किडनीज़ में होते हैं, लीवर, जिगर है, बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, और स्टमक, और इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मुख्तलिफ जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनके ऊपर ये हार्मोन्स या जिनके ऊपर ये जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के जो आर्डर्स हैं वो जिनके ऊपर असर करेंगे वो अफेक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट और फाइनल जो इसका जो स्टेज है दैट इज़ रेस्पॉन्सेस। ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर द अफेक्टर्स परफॉर्म एन एक्शन, दिस एक्शन इज़ कॉल्ड रेस्पॉन्स। जब मैसेज दिमाग या स्पाइनल कार्ड से मुख्तलिफ बॉडी पार्ट को या किसी भी बॉडी पार्ट को मिलता है, तो वो उसके बदले में कोई रद्द अमल करता है, कोई एक्शन करता है। वो जो एक्शन होता है उसे रेस्पॉन्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेस जो हैं वो दो हैं, एक नर्वस रेस्पॉन्सेस हैं और दूसरी जो हैं वो कौन सी हैं, केमिकल रेस्पॉन्सेस। तो नर्वस जो रेस्पॉन्सेस होती हैं वो क्या हैं, नर्वस रेस्पॉन्सेस इन्वॉल्व द नर्वस सिस्टम दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, दे आर क्विक एंड शॉर्ट लिविंग रेस्पॉन्सेस। जो दिमाग के ज़रिए जो मैसेजेस मिलते हैं, जो जिनकी वजह से रेस्पॉन्स होता है, न्यूरॉन के ज़रिए, नर्वस सिस्टम के ज़रिए, मोटर नर्व्स की हमने बात की है, उनके ज़रिए जो अज़ा को, मुख्तलिफ़ आर्गन्स को, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को रेस्पॉन्स करने के लिए, रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के लिए जो हुक्म मिलते हैं, उससे जो रेस्पॉन्स पैदा होता है वो नर्वस रेस्पॉन्स कहलाता है। तो नर्वस रेस्पॉन्स जो होता है वह क्विक होता है, जल्दी होता है और शॉर्ट लिविंग होता है, मतलब उसका असर जो है थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। दूसरी किस्म के जो रेस्पॉन्स है वो है केमिकल रेस्पॉन्सेस। ये वो एंडोक्राइन सिस्टम या ग्लैंड के ज़रिए होते हैं। केमिकल रेस्पॉन्सेस इन्वॉल्व द एंडोक्राइन सिस्टम, जो ग्लैंड का सिस्टम है उसके ज़रिए जो रेस्पॉन्सेस होती हैं उन्हें केमिकल रेस्पॉन्सेस कहते हैं। ये जो हैं स्लो होते हैं और लॉन्ग लिविंग रेस्पॉन्सेस होते हैं, इनका असर बहुत देर तक रहता है। तो केमिकल रेस्पॉन्सेस जो हैं वो स्लो होती हैं और उनका असर ज़्यादा देर तक रहता है, जबकि नर्वस रेस्पॉन्सेस जो होती हैं वो क्विक होती हैं, जल्दी हो जाती हैं और उनका असर भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। रेस्पॉन्सेस की हम बात करते हैं, उसकी एग्जांपल में पुलिंग आवर हैंड्स अवे फ्राम
द हार्ड थिंग, कोई गर्म चीज़ है उसके साथ हाथ लग गया तो हम फ़ौरन जो है वो हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो ये रेस्पॉन्स जो है वो हमारा नर्वस रेस्पॉन्स है। इसी तरह ब्लिंकिंग ऑफ आई व्हेन समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स आवर आई, जब हमारी आंखों की तरफ कोई चीज़ आती है तो हमारी आंख ब्लिंक कर जाती है, हमारी आंख जो है वो बंद हो जाती है, तो ये रेस्पॉन्स है। मूविंग ऑफ द सनफ्लावर अलॉन्ग विद द सनलाइट, जो सनफ्लावर होता है सूरजमुखी का जो फूल होता है वो सूरज के साथ साथ मूव करता है। सुबह के वक्त आप देखते हैं सूरजमुखी जो है उसका जो मुंह होता है, मुख कहते हैं मुंह को, सूरजमुखी यानी सूरज की तरफ मुंह, तो सुबह के वक्त उसका जो मुंह है उसका रुख है वो मशरक़ की तरफ होता है, और शाम को आप सूरजमुखी का रुख देखें तो मगरब की तरफ होता है। यानी सूरज की मूवमेंट के साथ साथ ये सूरजमुखी का सनफ्लावर का जो फूल है वो सूरज के साथ साथ मूव करता है, तो ये उसका रेस्पॉन्स है। ये एक एग्जांपल है रेस्पॉन्स की। होता क्या है, सबसे पहले एक स्टिमुलस होती है, ठीक है, ये एक स्टिमुलाई कोई भी पैदा होती है, कोई स्टिमुलस पैदा हो जिस्म में, एक कोई एक्शन होता है, कोई इन्वायरमेंटल चेंज होती है, कोई पेन होता है, कोई भी एक्शन होता है, कोई भी चीज़ होती है जो बॉडी पार्ट किसी को भी असर करती है, वो स्टिमुलस, और उसके बाद रिसिप्टर उसको रिसीव करता है, और फिर वहाँ से वो जो रिसेप्टर है, जैसे स्किन है तो रिसेप्टर है, वो उस चेंज को रिसीव करेगी, और फिर ये जो चेंज है यहाँ से हम देखते हैं तो ये रिसेप्टर जो है इस मैसेज को लेके जा रहा होता है ब्रेन या स्पाइनल कार्ड की तरफ, और किस शक्ल में जा रहा होता है, नर्व इम्पल्स की शक्ल में, यानी यहाँ पर एक इम्पल्स की शक्ल में, एक वेव की शक्ल में ये मैसेज आगे जा रहा होता है, नर्व इम्पल्स की शक्ल में, और ये न्यूरॉन ये काम करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। दिमाग जो है ये ब्रेन या स्पाइनल कार्ड है, यहाँ से फिर एक जनरेट होता है मैसेज जो कि जाता है अफेक्टर को, और फिर अफेक्टर जो है वो रेस्पॉन्स करता है। तो ये जो चूँकि न्यूरॉन के ज़रिए होता है इसलिए इसे नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। दूसरा जो रेस्पॉन्स होता है वो होता है किसके ज़रिए, केमिकल्स पैदा होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल हार्मोन ये रिसेप्टर है, और स्टिमुलस जब होती है तो यहाँ पे केमिकल्स पैदा होते हैं, हार्मोन्स पैदा होते हैं, केमिकल्स पैदा होते हैं, और जो ब्लड के ज़रिए ब्लड इनको फिर लेके जाता है एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कोई यानी जो स्टिमुलस पैदा होता है तो वो उसका जो मैसेज है वो एंडोक्राइन सिस्टम को जाता है, ग्लैंड्स को जाता है, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो वहाँ से हार्मोन्स पैदा करती है, और ये हार्मोन जो है वो ट्रैवल करता है, और उसके बदले में फिर जो अफेक्टर्स है वो रेस्पॉन्स करता है। तो वहाँ पर जो अमल होता है वो चूँकि न्यूरॉन के ज़रिए होता है इसलिए इसे नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और यहाँ जो रेस्पॉन्स होता है वो चूँकि केमिकल होता है, हार्मोनल होता है, इसलिए इसे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो ये आज का सबक, कोऑर्डिनेशन कैसे होती है बॉडी के अंदर, ख़ास तौर पे इंसानों में, और ख़ास तौर पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, उनमें हमने बात की है, और हमने देखा है कि पूरी बॉडी जो है वो एक टीम की तरह काम करती है, जिस तरह एक टीम होता है, एक वन यूनिट के तौर पे काम करती है, और मुख्तलिफ अज़ा और मुख्तलिफ आर्गन्स और मुख्तलिफ सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। फिर हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसमें न्यूरॉन काम करते हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मर्जी किरदार अदा करते हैं, और दूसरे केमिकल कोऑर्डिनेशन है जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। फिर हमने ये भी देखा कि कोऑर्डिनेशन जो है उसकी मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, और वो 5 हमने उनका ज़िक्र किया। तो ये था आज का सबक, कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने बात की है। अगले असबाक में हम इंशाल्लाह मज़ीद से बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये इस तरह के असबाक या सीरीज़ आपको पसंद हैं
तो आप इस चैनल को, जो तालीम मंजिल चैनल है जो सिर्फ तालीम के लिए है, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, उसे लाइक भी कीजिए और उसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सीखने के इस अमल से गुजर सकें और उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। रब्बे ज़िदनी इल्मा।